नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के समय में हम लोग के शहर में बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जो कि मनमाने ढंग से फ़ी वसूल कर रहे हैं, जिससे गार्जियन परेशान नहीं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए ये एक सेक्शन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 कहता है कि भारत के किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत बच्चे के प्रति क्रूरता को दंडित किया जाता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बच्चे का वास्तविक प्रभार या नियंत्रण है, बच्चे पर हमला करने, उसे छोड़ने, दुर्व्यवहार करने या उसकी उपेक्षा करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है, जिसके कारण बच्चे को मानसिक शारीरिक पीड़ा होती है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माने या संस्थानों में देखभाल करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस अनुभाग का उद्देश्य बच्चों को उनकी देखभाल का जिम्मा सौंपे गए लोगों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाना है, जिसमें पीड़ा पहुंचाने वाले कृत्य शामिल हैं, लेकिन अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण परित्याग के मामले में अपवाद मौजूद है। धारा 75 के मुख्य प्रावधान: अपराध किसी भी बच्चा पर हमला करना, उसे छोड़ देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसे असुरक्षित छोड़ना या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करना जिससे अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो, किसे दंडित किया जा सकता है। किसी बच्चे को वास्तविक देखरेख या नियंत्रण रखने वाले कोई भी व्यक्ति, दंड 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों। संस्थागत देखभालकर्ताओं के लिए बाल देखभाल संगठनों के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध के लिए कठोर दंड 5 वर्ष तक का कठोर कारावास, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना। यदि परित्याग ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ हो जो जैविक माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो, उन्हें छूट मिल सकती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण ही कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वास्तविक प्रभार या नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेवारी की आवश्यकता होती है, न कि किसी संस्थान में सभी बच्चों पर प्रबंधन की भूमिका, जैसे स्कूल अध्यक्ष की। इससे धारा 75 उच्च प्रबंधन पर कम लागू होती है जब तक कि प्रत्यक्ष नियंत्रण सिद्ध न हो जाए। स्वैच्छिक काम: यदि बच्चे अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण बिना किसी कष्ट के काम करते हैं तो धारा 75 के तहत कार्रवाई रद्द की जा सकती है। ये 75 कहता है, जो कि न्याय संगत है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के समय में हम लोग के शहर में बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जो कि मनमाने ढंग से फ़ी वसूल कर रहे हैं, जिससे गार्जियन परेशान नहीं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए ये एक सेक्शन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 कहता है कि भारत के किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत बच्चे के प्रति क्रूरता को दंडित किया जाता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बच्चे का वास्तविक प्रभार या नियंत्रण है, बच्चे पर हमला करने, उसे छोड़ने, दुर्व्यवहार करने या उसकी उपेक्षा करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है, जिसके कारण बच्चे को मानसिक शारीरिक पीड़ा होती है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माने या संस्थानों में देखभाल करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस अनुभाग का उद्देश्य बच्चों को उनकी देखभाल का जिम्मा सौंपे गए लोगों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाना है, जिसमें पीड़ा पहुंचाने वाले कृत्य शामिल हैं, लेकिन अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण परित्याग के मामले में अपवाद मौजूद है। धारा 75 के मुख्य प्रावधान:
अपराध किसी भी बच्चा पर हमला करना, उसे छोड़ देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसे असुरक्षित छोड़ना या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करना जिससे अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो, किसे दंडित किया जा सकता है। किसी बच्चे को वास्तविक देखरेख या नियंत्रण रखने वाले कोई भी व्यक्ति। दंड 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों। संस्थागत देखभालकर्ताओं के लिए बाल देखभाल संगठनों के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध के लिए कठोर दंड 5 वर्ष तक का कठोर कारावास, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। यदि परित्याग ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ हो जो जैविक माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो, उन्हें छूट मिल सकती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण ही कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वास्तविक प्रभार या नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेवारी की आवश्यकता होती है, न कि किसी संस्थान में सभी बच्चों पर प्रबंधन की भूमिका, जैसे स्कूल अध्यक्ष की। इससे धारा 75 उच्च प्रबंधन पर कम लागू होती है जब तक कि प्रत्यक्ष नियंत्रण सिद्ध न हो जाए। स्वैच्छिक काम, यदि बच्चे अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण बिना किसी कष्ट के काम करते हैं तो धारा 75 के तहत कार्यवाही रद्द की जा सकती है। ये 75 कहता है, जो कि न्याय संगत है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के समय में हम लोग के शहर में बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जो कि मनमाने ढंग से फ़ी वसूल कर रहे हैं, जिससे गार्जियन परेशान नहीं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए ये एक सेक्शन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 कहता है कि भारत के किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत बच्चे के प्रति क्रूरता को दंडित किया जाता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बच्चे का वास्तविक प्रभार या नियंत्रण है, बच्चे पर हमला करने, उसे छोड़ने, दुर्व्यवहार करने या उसकी उपेक्षा करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है, जिसके कारण बच्चे को मानसिक शारीरिक पीड़ा होती है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माने या संस्थानों में देखभाल करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस अनुभाग का उद्देश्य बच्चों को उनकी देखभाल का जिम्मा सौंपे गए लोगों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाना है, जिसमें पीड़ा पहुंचाने वाले कृत्य शामिल हैं, लेकिन अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण परित्याग के मामले में अपवाद मौजूद है। धारा 75 के मुख्य प्रावधान: अपराध किसी भी बच्चा पर हमला करना, उसे छोड़ देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसे असुरक्षित छोड़ना या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करना जिससे अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो, किसे दंडित किया जा सकता है। किसी बच्चे को वास्तविक देखरेख या नियंत्रण रखने वाले कोई भी व्यक्ति। दंड 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों। संस्थागत देखभालकर्ताओं के लिए बाल देखभाल संगठनों के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध के लिए कठोर दंड 5 वर्ष तक का कठोर कारावास, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। यदि परित्याग ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ हो जो जैविक माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो, उन्हें छूट मिल सकती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण ही कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वास्तविक प्रभार या नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेवारी की आवश्यकता होती है, न कि किसी संस्थान में सभी बच्चों पर प्रबंधन की भूमिका, जैसे स्कूल अध्यक्ष की। इससे धारा 75 उच्च प्रबंधन पर कम लागू होती है जब तक कि प्रत्यक्ष नियंत्रण सिद्ध न हो जाए। स्वैच्छिक